अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली इमरान और आप देख रहे हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड की वो प्रोग्राम है जहां पर हम उन टॉपिक पर बात करते हैं जो कि आपको समझने के लिए अहम होते हैं। हम यहां पर आपको उन टॉपिक को पूरी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और झटपट अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर में हम पासपोर्ट पर नज़र रखने वाला एक इदारा है हैमले। उसने फहरिस्त जारी कर दी है पासपोर्ट की। यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, जानिए इस रिपोर्ट में। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जापान ने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया और अव्वल नंबर पर विराजमान है, जबकि इससे कबल ये एजाज सिंगापुर और जापान ने मुश्तरका तौर पर हासिल करते रहे हैं। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर शामिल हैं, जबकि जर्मनी और स्पेन तीसरे नंबर पर विराजमान रहे और पड़ोसी मुल्क भारत का नंबर 27वां है। इस दर्जा बंदी के तहत जापानी वीजे पर 191 जबकि सिंगापुर वीजे पर 190 मुमालिक में बगैर वीजे के सफर किया जा सकता है। जापान, कोरिया और जर्मनी के पासपोर्ट पर 189 मुमालिक ने वीजा फ्री पॉलिसी अपनाई हुई है, जबकि चौथे नंबर पर इटली, फिनलैंड और स्पेन हैं, जिनके पासपोर्ट पर 188 मुमालिक हैं, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट 109 नंबर पर है। कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जबकि इसके बाद बिला तरतीब इराक, शाम और अफगानिस्तान हैं। कमजोर तरीन पासपोर्ट वाले मुमालिक के पासपोर्ट पर सिर्फ 26 से 32 मुमालिक के लिए वीजा फ्री पॉलिसी है। वाज़ेह रहे कि 2021 के इंडेक्स में पाकिस्तान को सिर्फ 31 दीगर मुमालिक तक वीजा फ्री रसाई हासिल थी। मशरूबात से जिगर का कैंसर हो सकता है, देखिए तहकीकाती रिपोर्ट अनाया चौधरी रिपोर्ट कर रही हैं। जिगर इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम अज़ू है, जिसको तिब्बी इस्लाम में अज़ाए रईसा में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने, जिस्म से जहरीले मादों को निकालने और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने, खून को जमने में मदद करने और इन्फेक्शन से लड़ने में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर इसकी अच्छी तरह देखभाल ना की जाए तो ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। इस हवाले से एक नई तहकीक की गई है, जिसमें माहिरीन ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि जो अफराद एक दिन में ज़्यादा मीठे मशरूबात पीते हैं, इनमें जिगर का कैंसर होने का इम्कान 78% ज़्यादा हो सकता है, जबकि जो लोग एक दिन में कम से कम एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, इनमें बीमारी का 73% ज़्यादा ख़तरा था। इस तहकीक में कॉफ़ी और चाय के दरमियान एक चौंका देने वाले रब्त और जिगर के कैंसर से इसके मुमकिन ताल्लुकात के हवाले से इंकशाफ सामने आया, जिसके मुताबिक जो अफराद चीनी के साथ कॉफ़ी या चाय पसंद करते हैं, इनमें जिगर के कैंसर का ख़तरा 78% ज़्यादा हो सकता है। और जिगर का कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें ज़िंदा रहने की शरह कम होती है। मुतअद्दिद इदारों के मुहक्किकीन ने 50 से 70 वर्ष के दरमियान उम्र वाले मीनोपाज में मुब्तला 90,504 ख़वातीन का तकरीबन 19 साल तक मुआयना किया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में डॉक्टरेट के उम्मीदवार और सरबराह मुसन्निफ लॉन्किंजाओ के मुताबिक तहकीक से हासिल होने वाले नताइज के मुताबिक मीठे मशरूबात के इस्तेमाल में कमी जिगर के कैंसर के खतरात में कमी का मददगार साबित हो सकती है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल के मुताबिक जिगर का कैंसर दुनिया भर में छठी और सबसे ज़्यादा तशखीश होने वाली कैंसर की किस्म है। साइंसदानों की जानिब से ये तहकीक 14 से 16 जून तक जारी रहने वाली अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन के सालाना मीटिंग के मौके पर पेश की गई। वाज़ेह रहे कि जिगर के कैंसर की इब्तदाई अलामात में वज़न कम होना, भूख में कमी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और सूजन, थकावट, पसलियों के नीचे दर्द, मतली, आपकी जिल्द की पीली रंगत और आँखों की सफ़ेदी शामिल है। अगर आप अपने जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा गोश्त और जंक फूड से परहेज़ करने के साथ साथ गैर ज़रूरी तौर पर दवाओं के इस्तेमाल से भी इज्तनाब करें, जबकि सब सब्जियों के साथ विटामिन सी की मज़ीद मिक़दार अपनी खुराक में शामिल करने के साथ सेहतमंद वज़न बरकरार रखने और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने के साथ हेपेटाइटिस सी से बचाव के हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें। इस पूरे हफ्ते चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बहुत बात होती रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि ये दोनों का रिश्ता क्या है। देखिए इस तफसीलाती रिपोर्ट में।
गुजरात का चौधरी खानदान मुल्की सियासत का अहम तरीन किरदार है। क़याम पाकिस्तान के बाद दो भाइयों चौधरी मंजूर इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही ने कपड़े के कारोबार की बुनियाद रखी। जल्द ही 1956 में छोटे भाई ज़हूर इलाही कन्वेंशन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मैदान सियासत में आ गए, लेकिन 1981 में उन्हें लाहौर में कत्ल कर दिया गया। नवंबर 1945 में पैदा होने वाले परवेज इलाही उम्र में अपने बहनोई और बरादर निस्बती चौधरी शुजात हुसैन से 3 माह बड़े हैं, मगर खानदान ने उनकी जगह चौधरी शुजात हुसैन को नया सरबराह चुना। 40 साल के मजबूत भाईचारे के बायस चौधरी खानदान की तीसरी नस्ल इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों का हिस्सा है। चौधरी ज़हूर इलाही के 3 बेटे और 6 बेटियां हैं, जिनके बड़े साहबजादे चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सरबराह हैं, जो वजारत उज़्मा की सीट पर भी बराजमान रहे। उनके बेटे चौधरी शाफे कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन हैं, जबकि चौधरी सालक चकवाल से MNA हैं। ज़हूर इलाही के दूसरे बेटे चौधरी वजाहत हुसैन मुशर्रफ दौर में MNA मुंतखब हुए। अब उनके बेटे हुसैन इलाही इसी हलके से MNA हैं। चौधरी वजाहत के दूसरे साहबजादे मूसा इलाही सराय आलमगीर से मैदान सियासत में आने की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि ज़हूर इलाही के तीसरे साहबजादे चौधरी शफात हुसैन गुजरात से 2 दफा जिले नाज़िम रह चुके हैं। चौधरी ज़हूर इलाही के भाई मंजूर इलाही खुद तो सियासत में ना आए, मगर उनके साहबजादे परवेज इलाही कौमी सियासत का अहम जुज़ समझे जाते हैं। वो दूसरी बार स्पीकर सूबाई असम्बली मुंतखब होने के अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान के पहले डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर होने का एजाज भी रखते हैं। उनके बेटे मोन्नस इलाही गुजरात सिटी की कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए। उनके दूसरे बेटे रासिक इलाही खानदान का निजी कारोबार देखते हैं। चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही के तीसरे भाई का जिक्र यूं तो कम कम ही मिलता है, लेकिन उनके साहबजादे चौधरी तजम्मुल हुसैन अपने 2 कजन्स शुजात हुसैन और परवेज इलाही की तरह MNA रहे। मरहूम तजम्मुल हुसैन के साहबजादे मुबशर हुसैन ने 2018 के इंतखाबात में अपने चचा परवेज इलाही के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ा, मगर नाकाम रहे। इस मुकाबले ने खानदान के साथ साथ गुजरात में चौधरियों के गढ़ ज़हूर पैलेस में भी दीवार खींच दी। वो कौन से वज़ीर आला पंजाब है जिनकी मुद्दत 100 दिन से भी कम थी, जबकि सिर्फ 86 दिन के लिए वज़ीर आला पंजाब रहने वाले हमजा शहबाज भी हैं। इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएं। मुल्क के सबसे बड़े सूबाए पंजाब के तख्त पर सियासतदान 17 बार वजारत आला के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ 3 बार लगभग 12 साल वजीर आला पंजाब रहे। हमजा शहबाज समेत 7 वज़राए आला ऐसे भी हैं जो 100 दिन से कम वजारत आला के ओहदे पर बराजमान रहे। इनमें निगरान वज़राए आला भी शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मियां अफजल हयात 96 रोज पंजाब के वज़ीर आला रहे। शेख मंजूर इलाही 94 दिन के लिए वजारत आला के ओहदे पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26 जुलाई तक हमजा शहबाज की वजारत आला की मुद्दत 87 रोज बनती है। 1993 में मियां मंजूर वट्टू सिर्फ 84 दिन के लिए पंजाब के वज़ीर आला बने थे। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी और हसन अस्करी सिर्फ 73 दिनों के लिए वज़ीर आला पंजाब बने। 2008 में दोस्त मोहम्मद खोसा सबसे कम मुद्दत सिर्फ 58 रोज के लिए वज़ीर आला पंजाब बने थे। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अंदर पीपल बस सर्विस खोल दी गई है और इसके 8 रूट भी फाल हो गए हैं और ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में पीपल बस सर्विस के 8 रूट फाल कर दिए गए हैं, जो कि शहरियों के लिए कम किरायों के बायस किसी नेमत से कम नहीं है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख ने निजी वेबसाइट को बताया कि कराची के शहरियों की सहूलियत के लिए 22 जुलाई से पीपल बस सर्विस के मजीद 6 रूट्स का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में 2 रूट्स पर बस चलाई गई थी। पीपल बस सर्विस के कुल 11 रूट्स हैं, जिसमें से 8 रूट्स अब तक मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं, जबकि बाकी 3 रूट्स के लिए काम जारी है। हमें हर जगह से दरख्वास्तें आ रही हैं कि पीपल बस सर्विस की मजीद बसें चलाई जाएं। अब तक इसकी मंसूबे पर हमें बेहतरीन रिस्पांस मिला है। इस मंसूबे के जरिए एक साफ सुथरे और आरामदेह बस सर्विस का आगाज किया गया है। हमारा इरादा था कि पीपल बस सर्विस को कराची के मरकजी इलाकों में शुरू किया जाए, मगर कराची के
मज़ाफ़ाती इलाकों में भी इस बस सर्विस को चलाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक गैर फाल रूट्स में नॉर्थ कराची से डाकयार्ड, सरजानी से मुसव्वर बीस और मौसमियात से बल्दिया टाउन तक के रूट शामिल हैं। फाल शुदा रूट्स में मॉडल कॉलोनी से टावर, नॉर्थ कराची से इंडस हॉस्पिटल, नागन चुरंगी से संगर चुरंगी, गुलशन बहार और कुरंगी से शान चुरंगी, गुलशन हदीस से मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 और नुमाइश चुरंगी से मैकडोनल्ड सीवियो क्लप्टन तक के रूट शामिल हैं। अब्दुल हलीम शेख ने मजीद कहा कि कराची में सड़कों की हालत इंतहाई खराब है, जिसके बायस 3 रूट पर बसें चलाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से वो गैर फाल हैं और रूट्स की सड़कों पर मरम्मत का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, मगर इस काम के लिए काफी वक्त दरकार है। अब शामिल कर लेते हैं पूरे हफ्ते की कुछ बड़ी बड़ी खबरें, क्योंकि हमने इस पूरे हफ्ते में देखी। 22 जुलाई को सूबा पंजाब में स्कूलों में कुरान मजीद की लाजमी तालीम के लिए एक्ट 2018 की मंजूरी दी गई। 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब हमदा शहबाज ने ओहदे का हलफ उठाया। 24 जुलाई को एक अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई कि लाहौर के इलाके बादामी बाग में सेक्रेटरी पंजाब कौंसल अशरफ राही को कत्ल कर दिया गया। 24 जुलाई को साबिक वजीर आला पंजाब हमदा शहबाज की 37 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठाया। 24 जुलाई को खबर रिपोर्ट हुई कि डेरा इस्माइल खान के इलाके दाराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प के दौरान पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। 25 जुलाई को सिंध में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल के तहत कराची और हैदराबाद में आम तातील हुई। 25 जुलाई को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई रवाना हुए। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट से मना कर दिया। 26 जुलाई को खबर रिपोर्ट हुई कि FIA की इंसानी स्मगल के खिलाफ कार्रवाइयां हुई और 4 एजेंट गिरफ्तार हुए। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग गैर आईनी करार दी और हमदा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। 27 जुलाई को परवेज इलाही तख्ते पंजाब पर विराजमान हुए और वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। 27 जुलाई को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को जामशोरों से गिरफ्तार कर लिया गया। 27 जुलाई को एक अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई। सिंध के जिले नवाबशाह में ट्रांसफार्मर फटने के दौरान नीचे खेलते बच्चों पर गर्म तेल जा गिरा, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह झुलस गए। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे और हमारा हैशटैग है #अस्करी मीडिया, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अपने मेज़बान मोहम्मद अरीफ इमरान को दीजिए इजाज़त। अगले जुम्मे को मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।